Hello बच्चों, let's read out a question first. How many words can be made with the letters of word intermediate if the order of vowels does not change? So हम ऐसे कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं बाय यूजिंग द लेटर जो कि इंटरमीडिएट में हमें दिख रहे हैं यदि ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स चेंज ना हो. डू नॉट चेंज लिखा है यहाँ पर. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So let's suppose कि n be a natural number, then we can arrange this in factorial ways. और इन फैक्टोरियल का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय अप टू डैट डैश मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 इंटू 1. राइट, सो बस इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा फॉर आवर सोल्यूशन पर्पज़. सो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन वर्ड क्या है उसको राइट डाउन कहते हैं सबसे पहले तो, दैट इज़ इंटरमीडिएट. ठीक है, ये वर्ड हमें यहाँ पर दे रखा है. सो इसमें जितने भी लेटर्स हैं इनका यूज़ करके हमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स बनाने हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स चेंज ना हो. अच्छा, ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स चेंज ना हो यानी कि वॉवेल का यूज़ ही करके हमें वर्ड्स बनाने होंगे. राइट, सो यदि मैं टोटल नंबर्स काउंट करूं, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इसमें यदि हम काउंट करें सो दैट वुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12. ठीक है, कितना हो गया 12 के इक्वल. अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ सो हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ वावल चेंज नहीं होने चाहिए. सो सबसे पहले तो नंबर ऑफ वावल्स कितने इसमें 6. ठीक है ना, 3 टाइम्स ई है, 1 टाइम ए, 2 टाइम्स आर, दैट मीन्स नंबर ऑफ वावल्स कितने हो गए 6. सो ये जो 6 वावल्स है इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए. ऑर्डर मीन्स टू से कि ए ई आई. ठीक है ना, ए पहले आएगा फिर ई फिर आई आएगा. सो इस तरीके का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर हमें इससे बोला जा रहा है. सो फॉर द ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स, फॉर द ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स डू नॉट चेंज, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे दैट वुड बिकम इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे. सो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि कंसिडर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी. सो देखिए, टोटल 12 लेटर्स है, हम उसको कितने नंबर ऑफ वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 12 फैक्टोरियल. बट यदि मैं इसमें देखूँ सो कितने वर्ड्स रिपीटेड है. सो देखिए, इसमें जो वॉवेल्स हैं उनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए. ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए दैट मीन्स टू से कि हम इसको डिवाइड कर देंगे 6 फैक्टोरियल से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं 6 फैक्टोरियल. उसके अलावा जो बचे हुए कंसोनेंट है उसमें से ये जो टी है, यदि मैं इस टी को देखूँ सो ये क्या है, रिपीटेड है. सो रिपीटेड केस के वास्ते हमें 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना होगा और बस मुझे इसको सॉल्व करना है, हमें आंसर मिल जाएगा. सो इसको हम लिख देंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. राइट, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल हो गया कैंसल. 2 6 द 12, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सो इट विल कम्स आउट 3 3 2 6 4 0 नंबर ऑफ वेज के इक्वल. और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.